हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कूलाम के नियम पर बेस्ड एक बहुत ही शानदार सा न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। इस वाले न्यूमेरिकल्स में आपको मैथ भी देखने को मिलेगा और फिजिक्स भी है। वैसे भी कहा जाता है कि मैथ और फिजिक्स एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो इसमें मैथ का भी यूज है और फिजिक्स का भी। 6 माइक्रो कूलाम का एक आवेश जिसको दो भागों में हमें डिवाइड करना है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कैसी है, कांस्टेंट है, यानी कि नियत है, वो फिक्स है। अब दो आवेशों का परिमाण क्या होना चाहिए ताकि उनके बीच जो बल लगे वो कैसा आ जाए, अधिकतम हो जाए। तो ये वाला जो 6 कूलाम का आवेश है, 6 माइक्रो कूलाम का जो आवेश है, इसको हमने कितने पार्टों में डिवाइड करना है, दो पार्टों में। तो इसको अगर हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे तो ये ऑप्शन होगा, ये तो ये होगा, ये तो ये होगा, ये तो ये होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए सबसे पहले अगर हम देखा जाए, मान लो हमने ये जो 6 कूलाम का चार्ज है, ये जो 6 कूलाम का चार्ज है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक। तो पहला जो आवेश है, मान लो वो x कूलाम का है। कितने का है, पहला x माइक्रो कूलाम का है। तो बताओ दूसरा कितने का होगा, 6 माइनस x। कितने का होगा, पहला अगर x माइक्रो कूलाम का है तो बताइएगा दूसरा कितने का होगा, 6 माइनस x माइक्रो कूलाम का, ठीक। अब इनके बीच की दूरी कैसी है, कांस्टेंट। तो वो एक कांस्टेंट दूरी मान लो, हमने मान ली कांस्टेंट दूरी है r। कांस्टेंट दूरी कितनी है, r, ठीक है। तो अगर हम इनके बीच में कूलाम का नियम का अगर फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है, r स्क्वायर। तो बताइएगा F इज इक्वल टू K, Q1 की वैल्यू कितनी है x, Q2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस x अपॉन में कितना है, r स्क्वायर। अच्छा, बेसिकली k को हम लोग 1/4πε0 या 1/4πε भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे कांस्टेंट ही है तो हमें उससे मतलब ही नहीं, k लिख दिया। अब ये बताइएगा कि कांस्टेंट है और r स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो दूरी है वो कैसी है, नियत। तो ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट। अब ये बताइएगा जो हमें बल चाहिए, बल कैसा चाहिए, अधिकतम। एक बात बताइएगा, ये वाली वैल्यू तो फिक्स ही हो गई, केवल और केवल f का मान डिपेंड किस पे करेगा, इस वाली वैल्यू पे। अगर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, अगर ये वाली वैल्यू अधिकतम हो जाए, तो बताओ बल का मान भी हमें कैसा मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। तो ये देखने के लिए आप एक काम करो, इस वैल्यू को थोड़ा सा अलग से ले जाओ। ये x इंटू 6 माइनस एक्स, इसका अंदर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो बताओ मल्टीप्लाई इसका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ, आपने मैथ में एक टॉपिक पढ़ा है अवकलन। तो अवकलन में जैसे अगर हमें किसी फलन को मैक्सिमम करना होता, मैक्सिमम, तो उसके लिए उसका अवकलन करके, यानी कि उसका डेरिवेट करके उसको हम किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर। तो एक मिनट के लिए मान लो ये अभी f है, तो उसका अगर आप x के सापेक्ष डेरिवेटिव करें तो कितना आएगा, df अपॉन dx इज इक्वल टू 6x का कितना आएगा, 6 माइनस x स्क्वायर का कितना आएगा, 2x। तो ये वाला जो डेरिवेटिव है, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अधिकतम वैल्यू चाहिए, तो इसका जो अवकलन है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो इसका अवकलन बताओ हम किसके बराबर करवा देंगे, 0 के बराबर। और यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बताइएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब बताओ अगर x की वैल्यू 3 है तो ये वाला चार्ज बताओ कितना हो गया, 3 माइक्रो कूलम का। और यहाँ पे भी जब 3 रखेंगे तो 6 माइनस 3 बताओ ये भी कितने का आ जाएगा, 3 माइक्रो कूलम का। तो 3 माइक्रो कूलम और 3 माइक्रो कूलम, दोनों आवेशों को अगर हम लोग 3 माइक्रो कूलम और 3 माइक्रो कूलम के दो पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 6 माइक्रो कूलम को, तो जो बल लगेगा उन दोनों के बीच में वो कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक्स।